छल हमारी मुलाकात ही उसके चलते हुई थी। मेरी सहेली रवीना की शादी के लिए लड़के वाले उसे देखने आ रहे थे और रवीना की मम्मी का आग्रह था कि मैं रवीना के साथ रहूं। बेटा, घर में रवीना की भाभी या बहन होती तो मैं तुमसे नहीं कहती, पर अब मैं और इसके पापा ही तो हैं। अब लड़के लड़कियों के बीच हमारा बैठना अच्छा थोड़ा नहीं लगता। फिर तुम तो लड़के से हर बात पूछ भी सकती हो। ठीक है आंटी जी, आप जैसा कहेंगे। समय पर लड़का आ गया। कद काठी गेहूं रंग, नीले सूट और लाल टाई में काफी जम रहा था। यह अशोक है और यह रवीना की सहेली रूपा है और यह रवीना की आंटी ने परिचय कराया। तुम लोग आपस में बातचीत करो, मैं चाय का इंतजाम करती हूँ। कहकर आंटी बाहर चली तो साथ में अंकल भी निकल लिए। आप अकेले आए, आपके परिवार से कोई नहीं? मैंने पूछा। अशोक शैतानी से मुस्कुराकर, अजी जिंदगी तो हमें साथ में काटनी है, इसलिए हम ही देख लें बस। वैसे माँ की तबीयत ठीक नहीं है और बहन ससुराल जाने की तैयारी में है। मुझे कल वापस जाना है। कुछ देर और बात करता रहा, पर मैंने देखा रवीना से कम बोल रहा था। बस मुझसे ही मेरी खामियां को रुचियां और इधर उधर की बातें कर रहा था। आप मेरा से बात कीजिए, अब आप रवीना से बात कीजिए। मैं तब तक आंटी की मदद मैं उठने को हुई तो वह हंस दिया। इनका बायोडाटा मैं पूरा जानता हूँ। फिर भी मैंने कुछ कहना चाहा तो उसने जोर से कहा, मुझे लड़की पसंद है, पर इनसे भी कुछ पूछ लीजिए कि इन्हें मैं पसंद हूँ। मैं 2 मिनट में आता हूँ, तब तक आप सलाह कर लीजिए। कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। लड़का तो ठीक है, क्या कहती? हेतु हाँ कर दो, रवीना ने उसके जाते ही पूछा। बिल्कुल, मुझे तो बस ऐसे ही जीजाजी चाहिए, मैंने हंसते हुए कहा। तो रवीना गंभीर हो गई, और जीजाजी की तरह अगर तेरे पति हो तो चलेगा, दौड़ेगा? मैंने भी हंसते हुए कहा। तब तक अशोक लौट आया। रवीना का जवाब हाँ में सुनते ही वह मेरी तरफ मुखातिब हुआ। अब मिठाई खिलाइए। इस घटना के बाद ही घर में मेरी शादी की भी सरगर्मियां तेज हो गईं। पापा मम्मी को लड़का देख कर आए थे तो उन्हें बेहद पसंद आया था और उसके घर वाले मुझे देखने आने वाले थे। पर मैं बिल बिना लड़का देखे शादी, मैंने माँ से कहना चाहा, पर मेरे बीच में ही बात काट दी। तुझे हम पर भरोसा नहीं है क्या? मैंने लड़का देखा है, मुझे मालूम है तुझे पसंद आएगा। छठ मंगनी पट ब्याह, वह लोग उसी दिन मुझे हार पहनाकर रोक कर चले गए। 20 दिन बाद शादी भी थी। रवीना की शादी की तारीख अभी तक पक्की नहीं होती। शादी में जयमाला और कुछ चेहरे से चेहरा ढके होने के कारण मैं इन्हें देख नहीं पाई। पर जब सुहागरात को इनकी आवाज गूंजी कहो कैसी रही, तो मैंने चौंक कर नजर ऊपर उठाई। अशोक, आप हाँ, मैं पर आप तो। रूपा मेरी दूर के रिश्ते की बहन है। मैं तो आपको देखने गया था। क्या मजेदार मीटिंग थी, ये हंसते रहते थे और मैं समझ नहीं पा रही थी कि आपने आपको ठगा हुआ महसूस करूं या पर जब तक मैं कुछ और सोचूंगी। इनकी बाहें मुझे कैद कर चुकी थीं, पर इससे पहले कि मेरे होठों पर प्यार की मुहर लगा दी,